Good morning to my dear students. First of all, I welcome to you my YouTube channel and Talukdar Maths. Okay. In the last class, I have completed the trigonometric functions. Okay. And there is a small part remaining. It is called trigonometric equations. Now, Assam Higher Secondary Council has reduced the syllabus of subject mathematics, and this particular content, trigonometric equations, is deleted from the particular syllabus. So that's why I am not taking the class on this. But if anybody want to know that is idea of trigonometric equations, it is required for competitive examination. So that's why I'll create few videos on this and I'll upload. If anybody are interested, then you can watch. Okay. So as per our syllabus, I am going to proceed to take a new chapter today, and this chapter is what? Complex number and quadratic equation. Okay. And again in this particular chapter, complex number and quadratic equation, that quadratic equation part has been reduced. ये quadratic equation part क्या क्या है उसको syllabus से delete कर दिया गया है, तो इसीलिए only complex number part हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो आई विल गिव ए वीडियो एनालिटिक और वीडियो एनालिसिस ऑफ दैट इज सिलेबस. जो सिलेबस दिया है उसको पूरा एनालिसिस करूँगा, एक वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा. ठीक है. और बाकी जो इससे पहले जो चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन है, इंडक्शन हाइपोथेसिस से करता है, मैथमेटिकल इंडक्शन है. तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर को ये कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म होने के बाद मैं शुरुआत करूँगा. ठीक है. तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करें. It is a very important chapter for you. Okay. So before going to know about complex number, so we are discussing few equations. Okay. First equation I have considered x plus 3 equal to suppose 2. What is x? X is a natural number. ये एक equation है in terms of what x, and you have to find the value of x in terms of what n. Value x का value क्या होना चाहिए? Natural number होना चाहिए. What are the natural number? 1, 2, 3, 4, 5. इसको अगर सोल्यूशन करें तो क्या मिलेगा? इफ़ यू सॉल्व इट तो आपको मिल रहा है 2 - 3 इक्वल टू वाट -1. और ये जो -1 रिजल्ट मिल रहा है x का, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है. इट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर. ये नेचुरल नंबर नहीं है. दैट्स वाई अंडर दिस कंडीशन x + 3 = 2 हैज़ नो सोल्यूशन. x + 3 = 2 जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन नहीं है. उसका सोल्यूशन क्या है? एग्जिस्ट नहीं करता. ओके. इफ़ आई इंक्रीज, ये जो n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सेट को हम बड़ा कर दिया. पहले नेचुरल नंबर थे. ठीक है. दिस इज द नेचुरल नंबर सेट. अभी क्या किया है? उसको थोड़ा बड़ा कर दिया है, जैसे सेट ऑफ इंटीजर कर दिया है. बिकॉज वी नो दैट इंटीजर क्या होती है? इंटीजर आर 0 +-1 +-2 +-3. इसमें नेचुरल नंबर भी है और पॉजिटिव नेचुरल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर. ओके. दोनों मिला के n 0 मिला के क्या होता है? z होती है. तो मैंने n को बढ़ा करके z कर दिया है. ओके. नाउ इक्वेशन इज व्हाट? x + 3 = 2 वेयर x बिलोंग्स टू z. नाउ x = 2 - 3 = व्हाट? -1, एंड -1 बिलोंग्स टू व्हाट? z. तो ये इक्वेशन का क्या है? सोल्यूशन क्या है? एग्जिस्ट है. सोल्यूशन क्या है? एग्जिस्ट है, बिकॉज x इज इन इंटीजर. लेकिन व्हेन x बिलोंग्स टू n, दिस इक्वेशन डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन. ये समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट इक्वेशन यू सी, द नेक्स्ट इक्वेशन इज this one particular x² - 4 इक्वल टू व्हाट? 0. एंड इसका सोल्यूशन क्या चाहिए? सपोज रियल नंबर चाहिए. इसका सोल्यूशन क्या चाहिए? रियल नंबर चाहिए. तो x² = व्हाट? +-2. ओके. आई एम सॉरी, x = व्हाट? 4. x² = 4 और x = व्हाट? +-2. तो इसमें x +2 भी है, -2 भी है. दीज आर ऑल रियल नंबर्स. दीज आर ऑल रियल नंबर्स. ओके. तो इसका सोल्यूशन क्या है? इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? एग्जिस्ट है. सोल्यूशन का दिस पर्टिकुलर इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट है. ठीक है. सिंस x इज बिलोंग्स टू r एज पर आवर डायरेक्शन. उसमें डायरेक्शन दिया गया है x r होना चाहिए. x क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए.
Now consider this equation x square plus 1 equal to 0. From here you can write x square is equal to what? Minus 1, or x is equal to plus minus root over what? Minus 1. Okay, so root over minus 1 ये क्या है? आप ऑलरेडी हमने काफ़ी डिस्कशन किया है, स्क्वायर रूट के अंदर जो निगेटिव नंबर है वो रियल नंबर नहीं होता, सो ये रियल नंबर नहीं है, दिस इज़ नॉट ए रियल नंबर। सो हमारा सोल्यूशन क्या चाहिए? रियल होना चाहिए, सिंस द वैल्यू ऑफ एक्स इज प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 1 एंड रूट ओवर माइनस 1 इज नॉट ए रियल नंबर, देयरफॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। एंड फ्रॉम दिस particular equation, what happened? A particular mathematician name is Euler. Okay, he imagine a number, he imagine a new number and introduce as it is an imaginary number. Okay, उसने एक नया नंबर सोचा और उसको imaginary कहा, and he denote this particular number by what? iota. इसका नाम है iota. Okay, this is denoted by what? I, and it's called an imaginary number, and he denote I equal to what? I equal to what? Root over minus 1. He denote I equal to what? Root over minus 1, or implies squaring करेंगे तो I square is equal to what? minus 1. तो तब जाके क्या होगा? ये जो इमेजिनरी नंबर है, ये नंबर का कलेक्शन का नाम दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। कलेक्शन का नाम दिया गया है क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले क्या था? दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, इसके अंदर नेचुरल नंबर, इसके अंदर व्हाट हैपन इंटीजर, एंड रियल नंबर के सेट, दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के ऊपर और एक सेट इमेजिन किया, वन अदर सेट, एंड दिस सेट इज कॉल्ड दैट इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसमें ये सारी नंबर रूट ओवर माइनस 1, रूट ओवर माइनस 2, रूट ओवर माइनस 3, रूट ओवर माइनस 4, अंदर स्क्वायर रूट माइनस नेगेटिव जो सारी नंबर इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर नंबर इज इमेजिन बाय ए पर्टिकुलर मैथमेटिशियन इज कॉल्ड ऑयलर, एंड ही नेम इट इज आई, एंड इसका नाम है आयोटा। सिंबल का नाम क्या है? आयोटा। वहाँ से आई लिया है आई, ओके, सिंबलाइज एज आई, एंड आई इक्वल टू व्हाट? रूट ओवर माइनस 1। सो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है प्लस माइनस रूट ओवर आई, x is equal to what? प्लस माइनस रूट ओवर आई। व्हाट इज i? i इक्वल टू व्हाट? रूट ओवर माइनस 1। ठीक है, तो ये अगर मैं इसमें कहूँ x बिलोंग्स टू व्हाट? c, तो इसका सोल्यूशन क्या है? एग्जिस्ट है। इसका सोल्यूशन क्या है? एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, इफ़ अगर इट इज़ ए सेट ऑफ रियल नंबर तो ये एग्जिस्ट नहीं होगा, बिकॉज रूट ओवर माइनस 1 इज़ नॉट ए रियल नंबर। समझ में आ रहा है? तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन, जैसे बहुत सारे इक्वेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज निगेटिव। कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है, एग्जिस्ट है, जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है? नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसा इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाला एक्स क्या है? ये सारी एक्स होती है इमेजिनरी नंबर, एंड वहाँ से शुरू हुआ डिस्कशन ऑफ व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ बीन स्टार्टेड। ओके, लाइक दैट इज माइनस स्क्वायर ऑफ ए नंबर कब नेगेटिव होगा? दैट मीन x इक्वल टू व्हाट? रूट ओवर माइनस 4। इसमें क्या होगा? x इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 3। x इक्वल टू व्हाट? x स्क्वायर इज माइनस 3, x इज इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 3। ये सारे नंबर कैसा नंबर है? व्हाट टाइप ऑफ नंबर दिस आर? ये सारे डिस्कशन हुआ, और फाइनली शुरुआत के नंबर रूट ओवर माइनस 1 है, और वहाँ से बाकी सारे नंबर निकाला गया है। आई स्क्वायर क्या हो गया? आई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? हमें मिला क्या? माइनस 1। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? रूट ओवर माइनस 3 इंटू व्हाट? माइनस 1, 3 इंटू व्हाट? माइनस 1, एंड देन यू राइट प्लस माइनस है, प्लस माइनस रूट ओवर व्हाट? 3, एंड आई मीन्स व्हाट? आई स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 मीन्स व्हाट? आई स्क्वायर, एंड देन यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट क्या है? प्लस माइनस तो है, रूट 3 है, और आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है? आई है। तो ये एक नया नंबर आ गया। दिस टाइप ऑफ नंबर आर कॉल्ड व्हाट? इमेजिनरी नंबर, बिकॉज आई इज रूट ओवर माइनस, कुछ इमेजिन किया था, सोचा था मैथमेटिशियन ने कि रूट ओवर माइनस 1 को मैं आई सपोज कर लूँ, इमेजिन के एक नंबर इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इमेजिनरी नंबर रूट 3i। सिमिलरली दिस वन क्या होगा? दिस वन क्या होगा? दिस विल बी
plus minus root over 4. So it can be written as what, 4 into minus 1, and which equal to what, plus minus है, and it is equal to what, 4 into I square. Okay, and finally you can write 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 है, and I का स्क्वायर रूट क्या है, I है, प्लस माइनस होगा. तो फाइनली व्हाट हैपन, x is equal to plus minus 2i. These all type of number are called what, imaginary number. What is I equal to root over minus 1. ठीक है. So now I am going to discuss about what is complex number. You see, suppose a and b are real number. A and b are what? Real number, may be positive, may be negative, any type of real number. It may be zero also. Okay. A number of the type a plus ib is called a complex number. A number of the type a plus ib is called complex number, and complex number are denoted by the symbol what, z. Symbol what, z. Z is equal to a plus ib is called a complex number. What is a and b? A and b are what, real number, and where I equal to what, root over minus 1, or you can say implies I equal to what, root over minus 1. Okay, and I square is equal to what, minus 1. I equal to root over minus 1, तो I square करेंगे, I square is equal to what, minus 1, and this type of number are called what, complex number. This a is called real part of z. It is called what, real part of z, and this b is called imaginary part of z. It is called imaginary part of z. There are two parts of this complex number, this part and this part. This particular part is called real part, and coefficient of I के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड हुआ है, जो रियल नंबर है, इसका नाम क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. Symbolize how, real part is symbolized by real z. This is the symbol, and imaginary part is symbolized as imaginary z. Okay, so here z is what, z can be what, real z plus I into imaginary z. Okay, finally your complex number become what, it is real z plus I into imaginary z. ये real z और imaginary z individually क्या है, a real number है. Real z is what, real part of z, and which is a real number, and imaginary z is also what, imaginary z is also a real number, and it is called imaginary part of z. Okay, so suppose that a complex number, if I consider z is equal to what, 2 plus 3i. So here 2 means what, 2 is a real number, right? 2 is a what, real number. It is called real z, and 3 is also a real number. It is called what, imaginary z. Okay, so any type of number of this form is called a complex number, and for most condition is that, what is the condition, a must be a real number, b must be a real number, and what is I equal to what, root over minus 1. Hope you understand, clear. And this particular this called what, imaginary part of z, b is called imaginary part of z, and a is called real part of z, and complex number can be written as what, real z plus I into imaginary z. ठीक है, I hope you understanding. These are the basic. Okay, so please note down, you have to note down this particular part. The earlier part, whatever I have discussed, no need, but just you discuss from here. Okay, all this thing you have to note down. Okay, important thing is that what is real part, what is imaginary part, how a complex number can be represented. It is called standard form of a complex number. complex number का जो standard form होती है, ये क्या होता है, ऐसा होता है, a plus ib type. ठीक है, and what is I equal to what, root over minus 1, means I square is equal to what, minus 1.
So there are infinite number of real numbers. Okay, if I consider a real number 2, can this 2 real number is a complex number? Can this particular real number is a complex number? 2 is equal to what? You can write 0 plus 2 plus 0 into I. Can I write this? Because 0 into I equal to what? 0. So it can be what? 2 plus 0 into I. Now which can be of the form A plus IB, I into B. Okay, what is A? A equal to 2 and B equal to what? 0. Both are what? Real number. We know that 2 and 0 are what? Real number. So since A and B are real number, so A plus IB is a complex number. So A plus IB means what? 2 plus 0I is a complex number, and 2 plus 0I is nothing but what? 2. So 2 plus 0I is equal to what? 2. So 2 is a complex number. So 2 belongs to R, implies 2 belongs to what? C. 2 is a complex number. So a real number is a also complex number. Okay, if I consider any real number, suppose I take -1. -1 belongs to R, implies -1 is also belongs to what? C. How we can write -1? -1 is equal to what? -1 plus 0 into I. So which is of this form? Yes or no? So -1 is also a complex number. If I consider, suppose root 3 by 2, it is also a real number. So it can be written as what? Root 3 by 2 plus 0 into I. So which is of the form A plus IB, which is of the form what? A plus IB, and therefore root 3 by 2 is also a complex number, which is a real number. So root 3 by 2 belongs to R, implies root 3 by 2 is belongs to what? Set of complex number. Set of what? Complex number. ये भी complex number है. So from these examples we can conclude that every real number is a complex number. So please note down important point. Every real number is a complex number. Okay. Now another most important thing is that you see this type of real number. ये real number है, ये भी complex number हो गया, ये भी एक complex number है, because every real number is a complex number. And in this particular complex number, imaginary part B is what? Imaginary part of, if you suppose this is equal to what? Z equal to root 3 by 2. Suppose Z is equal to what? Root 3 by 2, and which is of the form, उसका form क्या है? root 3 by 2 plus 0 into I. ठीक है, तो which is equal to A plus IB type. So ये complex number हो गया, तो it can be written as what? Z. इसको क्या कहते हो? Z कह सकते हो. And इस Z का imaginary part क्या है? B है. जो हमने पता है कि complex number का imaginary part कौन होता है? I का coefficient, I के साथ जो multiply होती है. ठीक है, तो imaginary part of Z, B is what? Imaginary part of Z. यार ये imaginary part of Z क्या है? B क्या है? ये 0 है. Understood? Clear? So if the imaginary part of a complex number, very very important, if the imaginary part of a complex number is 0, then it is what? Purely real. root 3 by 2 क्या है? पूरा रियल नंबर है, ये 100% रियल नंबर है. सो इट कैन बी सेड एट प्योरली रियल. सो फ्रॉम दिस एग्जांपल इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर रूट 3 by 2 क्या है? ये 100% रियल नंबर है. सो हम कह सकते हैं इट इज़ प्योरली रियल. बट इफ़ यू कंसीडर 2 + 3 आए ए नंबर, ये प्योरली रियल नहीं है, बिकॉज इसमें क्या है? इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 नहीं है. ओके, अंडरस्टूड? So this is not a purely imaginary, not a complex number which is purely imaginary, but it is a complex number which is, it is not purely real because imaginary part is not equal to 0. But in this complex number, you see imaginary part equal to what? 0, B equal to 0. Therefore, it is purely real. Because 2 - 1 root 3 by 2, it is a real number, 100% real number. It is not a real number.
ओके, सिंस इट्स इमेजिनरी पार्ट इज़ नॉट जीरो। अगर ये जीरो होता तो ये 2 बन जाता, तो ये रियल हो जाता। सो हम इसको कहते हैं प्योरली रियल। अंडरस्टूड? टेक अनदर एग्जाम्पल, सपोज दैट z is equal to what? 2i. It is also a complex number. How it is a complex number? It is an imaginary number 2 into i मल्टीप्लाई हुआ गया तो ये इमेजिनरी हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा? 0 प्लस 2 इंटू आई, 0 प्लस 2 इंटू आई लिख सकता हूँ। एंड ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि नहीं? क्यों होगा? बिकॉज इट इज़ ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी। ये कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है, a प्लस आई बी है। सो व्हाट इज़ a इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज़ b इक्वल टू व्हाट? 2। सो a इक्वल टू 0 मीन्स इट इज़ ए रियल नंबर एंड b इक्वल टू 2, तो ये क्या है? इट इज़ ऑल्सो ए रियल नंबर। सिंस a एंड b आर रियल नंबर, देयरफॉर a प्लस आई बी इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड a प्लस आई बी क्या है? 0 प्लस 2i है। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप रियलाइज़ कीजिए, तो ये 0 क्या है? ये 0 है, दिस इज़ a इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर कीजिए। ठीक है, a मीन्स व्हाट? a कॉम्प्लेक्स नंबर। ये z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट क्या है? दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट। सो इट नेम इज व्हाट? रियल z इज इक्वल टू 0. Now since real z is equal to 0, so this complex number is only 2i. ये 0 है ना? So this type of number are called purely imaginary number. It is called what? Purely imaginary. इसमें कोई रियल पार्ट नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रियल पार्ट नहीं होगा तो क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी हो जाएगी। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो क्या होगा? ये प्योरली रियल हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से हम दूसरा क्या चीज़ डिड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम दिस ऑल डिस्कशन? ये प्योरली रियल है बिकॉज इमेजिनरी पार्ट इज 0 एंड दिस इज व्हाट? प्योरली इमेजिनरी बिकॉज रियल पार्ट इज इक्वल टू 0। रियल पार्ट इक्वल टू व्हाट? 0। ओके, फ्रॉम दिस टू एग्जाम्पल व्हाट इज आवर एनालिसिस? हमारा एनालिसिस क्या होगा? ऑल थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू नोट डाउन। ओके, सो वट एवर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर, यू हैव टू नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओनली। ओके, ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन। तो नंबर 2 में जाइए। सपोज z इक्वल टू a प्लस आई बी इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। z इक्वल टू a प्लस आई बी इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, व्हेन आई से z इक्वल टू a प्लस आई बी इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए a इज़ ए रियल नंबर, b इज़ ए रियल नंबर एंड i इक्वल टू व्हाट? √(-1). ठीक है, then number 1 point, z is purely real। कब प्योरली रियल होगा? when b equal to 0, when b equal to 0, that is b means what? imaginary z, imaginary part of z equal to what? 0। ठीक है, imaginary part of z is equal to what? 0। Number 2, z is purely imaginary, 100% imaginary होगा when a equal to 0, when this part equal to 0। okay, this part is called real part। सो 2 एग्जाम्पल मैंने दिया था, उस एग्जाम्पल से ये सारी चीज़ इलस्ट्रेशन हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कीजिए। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द टाइप a प्लस आई बी विल बी प्योरली रियल व्हेन इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू व्हाट? 0 एंड एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑलवेज रिमेंबर दैट योर कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। Whenever any complex number, whenever a number involving with I, it is called complex number. If I say 2 plus I by 3 minus I, so I equal to what? √(-1), ये एक complex number है। But this complex number in total is not in the standard form. Okay, so this type of number can be reduced into standard form। standard form में हम convert कर सकते हैं। ठीक है,
तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तब जाके जो b मिलेगी, दिस b इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट मीन्स b मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0, तब जाके z क्या होगा, प्योरली रियल होगा। एंड व्हेन रियल पार्ट जो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद जो a मिलेगी, इफ दिस रियल पार्ट इज 0 then we can say that z is purely imaginary. Okay, so this concept should be very very clear for you. Okay, so we can say I minus half I, 2I, 3I minus 4I. This type of number are called purely imaginary, because in all this number what happen, real part is 0, is 0 plus I, 0 minus half I, 0 plus 2I, 0 plus 3I, 0 minus 4I. So these all are purely imaginary. This type of number are called what? Purely imaginary. Purely imaginary. And number like suppose 2, half, minus root 3, 1 by 7, whatever be. Suppose minus root 3 by 2. These all number are all what? Purely real. इसमें कोई imaginary part नहीं है, purely real. These are number are called what? Purely real. These all are real number, and every real number is a complex number, and this type of complex number have imaginary part is 0. So these are called purely real number, and this is called purely imaginary number because the real part is 0. A is 0. इसमें क्या है, b is 0. ठीक है, these are the examples. Okay, I hope you understand. Now we discuss about what what is I. I is an imaginary number. A square root of a negative number is a imaginary number. Square root of a negative number is a imaginary number. And also we discuss about any number of the form a plus ib, where a and b are real number, and I equal to root over minus 1 is a complex number, and this complex number is purely real when b equal to 0. B means imaginary part of z equal to 0, and this complex number z is equal to a plus ib is purely imaginary when real part equal to 0. Real part means what? A. Okay, and very very important is that you can find real part and imaginary part only when कब कर सकते, when the particular complex number is in standard form a plus ib. Okay, very very important. Now suppose that you know that I equal to root over minus 1 means what? I square is equal to what? Minus 1. Squaring करने के बाद क्या होगा? I square is minus 1. Suppose you are to find I to the power 5, बड़ा पावर निकालना है, तब जाके क्या करेगा, क्या कर सकते हैं आप? I, you can write I square whole square into I. Okay, and you know that I square is equal to what? minus 1 whole square into I. तो minus 1 whole square क्या होगा? I square का वैल्यू क्या है? minus 1 whole square plus 1 होगा, plus 1 into I means I होगा, तो I to the power 5 क्या हो गया? I होगा. Suppose I cube, you are to find I cube, तो I cube means you can write I square into I. Okay, I square is equal to what? minus 1 into I is equal to what? minus I. तो I cube is equal to what? minus I. Suppose you can find I to the power 201, I to the power 201. आप उसको लिख सकते हो, 2 से डिवाइड करो, I square whole to the power 100, तो 2 into 100 क्या होगा? 200 हो गया. हाउ मेनी है? 201 है into I. तो इसमें क्या हो गया? I square whole to the power 100 मीन्स I to the power 200. I का पावर कितना है? 1 है. 200 plus 1 is equal to what? 201. सो I square का वैल्यू क्या है? I square का वैल्यू क्या है? -1 whole to the power 100 into I. -1 के ऊपर जो इवन होती है, -1 के ऊपर अगर इवन नंबर हो तो रिजल्ट क्या होता है? +1, और -1 के ऊपर अगर वर्ड नंबर हो तो रिजल्ट क्या होता है? इवन -1 होते हैं. तो ये आप साइड में लिख के रखिए, I -1 whole to the power n equal to 1 if n is even, equal to -1 n is odd. Okay, पावर अगर इवन होगा, इवन मीन्स व्हाट? 2, 4, 6, 8, एंड ऑड मीन्स व्हाट? 1,
1-1-3-5-7 अगर पावर हो तो रिजल्ट -1 होगा, तो ये रिमेंबर करें, ठीक है। तो इन दिस वे व्हाट एवर विद द ह्यूज पावर ऑफ आई, इसको रिड्यूस करके हम ऐसा सिंपल कर सकते हैं। तो -1 होल्ड पर 100 इज इक्वल टू व्हाट, +1 होगा, तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, आई हो रहा है, ठीक है। सो यू कैन कैलकुलेट आई का पावर छोटा कर सकते हो, सिंपल कर सकते हो, सिंपलेस्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द पर्टिकुलर रूल, ओके। Suppose that इसका वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज ए एंड बी, ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ओके, ए एंड बी आर रियल नंबर, so you can say positive real numbers. I am discussing about positive real number. Root a into root b equal to what, which equal to what, a into -1 into b into -1, you can write it, okay, and which equal to -1 means what, I square, इसमें क्या होगा b इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रूट ए आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, आई होगा, इंटू रूट बी आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है, आई होगा। तब तो जाके ये क्या, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल वाट, रूट ए बी इंटू आई इज़ वाट, आई स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, -1, तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस रूट ए बी होगा, ओके। सो रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू माइनस रूट ए बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट राइट लाइक दैट, अगर आप ऐसे करेंगे तो गलत होगा। सो रूट ए माइनस रूट ए इंटू माइनस रूट बी इक्वल टू रूट ओवर माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, रूट ओवर ए बी हो जाएगी, माइनस माइनस है प्लस, सो दिस इज नॉट करेक्ट, रॉन्ग, this is what, wrong, this is the correct way, you have to, this is the correct way to find the value of root a into root b, understood. So very very important, okay. Now we are going to discuss about composite conjugate complex number, okay. Conjugate complex number, suppose that z is equal to a plus ib, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। z इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस आई बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या पता चल रहा है, इफ दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन फ्रॉम हेयर यू कैन गेट a and b are what, real number, a and b are what, real number, implies क्या होगा, ए रियल नंबर होगा, जैसे 2 इज रियल नंबर, तो फ्रॉम हेयर इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करते, -2 इज ऑल्सो ए रियल नंबर, होगा कि नहीं, ऑल्सो रियल नंबर होगा। तो ए इज़ ए रियल नंबर तो है, बी इज़ ऑल्सो ए रियल नंबर, तो उसके साथ अगर माइनस मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या होगा, रियल नंबर होगा कि नहीं। ए एंड माइनस बी इज़ ए रियल नंबर, तो उसका दोनों का कॉम्बिनेशन करें, हैं, कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस माइनस बी इंटू आई क्या होगा, एज पर आवर डेफिनेशन क्या कहते हैं,
a plus ib will be a complex number when a and b are real number. Since a and minus b are real number, तो उसका ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर इम्प्लाइज ये क्या है, प्लस से माइनस से माइनस, माइनस बी आई क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। a plus ib is a complex number. What is the condition? ab must be real number. ab must be real number. Since a and b are real numbers, I am not changing a, but b is a real number. तो माइनस बी इज ऑल्सो रियल नंबर, उसके आगे नेगेटिव मल्टीप्लाई करो फिर रियल नंबर होगा। सो ये दोनों रियल नंबर है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन विथ आई इज ए क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी, एंड व्हिच इज इक्वल टू a माइनस आई बी। ठीक है, तो दिस न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्रिएट किया है, एंड p इंटू आई, उसको आई बी लिखो। ठीक है, a माइनस आई बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ है, दिस a माइनस आई बी, दिस a माइनस आई बी इज कॉल्ड द conjugate complex number of z. Okay, that means what, a minus ib is called the conjugate complex number of z. कैसे मिला उसको, वहाँ से इससे डिड्यूस करके हमें a माइनस बी तक पहुँच गए। तो ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ है, ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इट इज़ व्हाट, कंजुगेट ऑफ व्हाट, a प्लस आई बी। ठीक है, देयरफॉर फाइनली यू कैन राइट, देयरफॉर a minus ib is called the conjugate complex number of z equal to a plus ib. ठीक है, and it is denoted by what, it is denoted by z bar. It is denoted by what, z bar, that is z bar, ये सिंबल क्या है, बार, z बार इक्वल टू व्हाट, a माइनस आई बी। तो हाउ यू गेट z बार, वेरी वेरी सिंपल, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, z इक्वल टू a प्लस आई बी इम्प्लाइज z बार, दोनों साइड में बार लीजिए, इक्वल टू a प्लस आई बी बार। व्हेन यू टेक बार, बार रिमूव करने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें अगर प्लस रहेगा तो माइनस होगा, बिकॉज z बार इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस आई बी। अंडरस्टूड, सो z बार इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस आई। तो इसका मतलब है व्हेन एवर यू टेक बार ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बार लेना मतलब है कंजुगेट लेना, इसका नाम है कंजुगेट। ये बार का मतलब क्या है, टेकिंग कंजुगेट ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हेन यू टेक कंजुगेट यू विल गेट a माइनस बी। फॉर एग्जांपल सपोज दैट व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ 2 प्लस 3i, तो 2 प्लस 3i का कंजुगेट क्या है, बार 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू व्हाट, 2 माइनस 3i। व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ 4 माइनस 3i, तो उसका कंजुगेट क्या होगा, उसका कंजुगेट होगा 4, बार लेने के बाद क्या होता है, इसमें प्लस था माइनस हो गया, इसमें माइनस था और एक माइनस आएगी, माइनस से माइनस से प्लस। ठीक है, दीज आर द कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, यू कैन फाइंड द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाय टेकिंग बार। व्हेन यू टेक बार, प्लस विल चेंज टू माइनस, माइनस विल चेंज टू व्हाट, प्लस। जैसे सपोज -2 प्लस 3i, इसका बार क्या होगा, आप ऑब्जर्व करो क्या है, जब बार लेंगे a में कोई चेंज नहीं आ रहा है, a विल रिमेन a। ओके, इफ इट इज़ पॉजिटिव और इफ इट इज़ नेगेटिव, जैसे 2 था, 2 रिमेन 2, 4 रिमेन 4, तो इसमें रियल पार्ट क्या है, a की जगह में क्या है, -2 है, तो इट विल रिमेन सेम, -2 तो -2 रहेगा, और प्लस रिमेन व्हाट, माइनस, अल्टीमेटली इट इज़ दिस। क्लियर, अंडरस्टैंड? सो दिस इज कॉल्ड कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अंडरस्टूड? नाउ एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट यू विल सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, you will get an interesting result. The result is z is equal to, suppose
ए प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। देन इसका कंजुगेट क्या है? जेड बार इज इक्वल टू व्हाट? ए माइनस आई बी इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, so conjugate of a complex number is again a complex number because it is of the form. Okay, it is of the form. जैसे मैं 2 minus 3i is a complex number. Why? It is of the form 2 plus minus 3 into I. So इसमें 2 क्या है? 2 and minus 3 are what? Real number. So it is of the form a plus ib. b क्या है? minus 3 है. So it is again a complex number. Now multiply these two, z into z बार। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। ठीक है, तो उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला यूज़ करो, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस आई बी होल माइनस होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना है? आई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? -1। तो -1 पुट करें तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस से प्लस होगा बी स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। सो वेन एवर यू मल्टीप्लाइड ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इस कॉन्जुगेट, तो आप कैसे इसका रिजल्ट होता है? ए इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर। तो बीच में क्या होता है? प्लस। सो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड आउट 2 + 3i सपोज इंटू 2 - 3i क्या होगा? बताओ। 2 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9 इज इक्वल टू व्हाट? 13. ओके, व्हेन यू मल्टीप्लाई ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ कंजुगेट यू विल गेट व्हाट? ए पर्टिकुलर रियल नंबर व्हिच इज ए रियल नंबर। यू सी, ए इज ए रियल नंबर, ए स्क्वायर इज ए रियल नंबर। रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रियल नंबर होगा। बी इज ए रियल नंबर बिकॉज ए एंड बी, ए प्लस आई बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सो ए इज ए रियल नंबर एंड बी इज़ ए रियल नंबर। ये सुनो, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर क्या होगा? रियल नंबर होगा कि नहीं? बी स्क्वायर क्या होगा? रियल नंबर होगा। दोनों का स्क्वायर क्या होगा? रियल नंबर होगा। इसके बाद ऐड करें, साम करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साम ऑफ टू रियल नंबर इज व्हाट? अगेन ए रियल नंबर, सो बिलोंग्स टू व्हाट? आर। ठीक है, तो अल्टीमेटली जेड इंटू जेड बार इफ यू मल्टीप्लाइड ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इस कॉन्जुगेट इट बिकम्स ए real number. Real number means it is purely real. There is no imaginary part. So which is exactly a real numbers. Okay. So what is the important point you are going to note down after deduction? Deduction के पास आप लिख सकते हो स्टार मार के, product of a complex number with its conjugate. Product of a complex number with conjugate. Product of a complex number with its conjugate is a real number. Very very important result. Okay, finally we get what? Product of a complex number with its conjugate is a real number. Very interesting. Now algebra of complex number. Algebra of complex number. What I am going to say? Algebra. What is algebra? Algebra means addition, subtraction, division and multiplication. These three are called algebra. Okay. Algebra of complex number. There means sum of complex number, difference of complex number, product of complex number and division of complex number. Suppose that a complex number z is equal to what? z1 suppose a plus ib, and another complex number suppose z2 c plus id. How to add? z1 plus z2, z1 plus z2 equal to what? A plus ib, okay, plus c plus id
जब टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे तो आप क्या करेंगे, रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे। ठीक है, a प्लस सी रियल पार्ट एक साथ होगा प्लस i इंटू b प्लस d। ओके, दिस इज ए न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, if it is suppose a is a real number, c is a real number, a plus c is a real number, so you can say suppose it capital A and it is suppose capital B. So it is in standard form. Again, it is in standard form. What is A? A equal to what? A plus C and B equal to what? B plus D. तो सिमिलरली आप Z1 माइनस Z2 निकाल सकते। Z1 माइनस Z2 क्या होगा? दिस माइनस, इसमें माइनस होगा, इसमें माइनस होगा, i कॉमन लेंगे तो इसमें माइनस होगा। तो ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? रियल नंबर। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ रहा है? A प्लस IB में आ रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इंपॉर्टेंट वन। सो Z1 नंबर स्टार मार के लिखो, Z1 इक्वल टू A प्लस IB, Z2 इक्वल टू A प्लस C प्लस ID। ओके, मल्टीप्लाई करो Z1 इंटू Z2, क्या होगा? A प्लस IB इंटू C प्लस ID। ओके, तो मल्टीप्लाई करो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो। फर्स्ट A इंटू C SC प्लस A इंटू ID, I इंटू AD, नेक्स्ट IB इंटू C, I इंटू BC, देन I इंटू I square, B into D, BD. I hope you understand. I am not going to explain. Okay. So SC plus I into AD plus I into BC and I square is equal to what? Minus 1 minus A plus A minus BD. Now all the real part you are to arrange together all the part not containing I. जहाँ में I नहीं है उस सारी चीज़ एक साथ करो। जहाँ जहाँ आई नहीं है, इसमें आई नहीं है, इसमें आई नहीं है, तो ये दोनों को एक साथ करो, एस सी माइनस बी डी। एंड आई वाला क्या करो? कॉमन लिया करो आई, ए डी प्लस बी सी। सो ये ए क्या है? ए इज़ ए रियल नंबर, ए इज़ ए रियल नंबर, बी इज़ ए रियल नंबर, सी इज़ ए रियल नंबर, डी इज़ ए रियल नंबर। सो एस सी ए इंटू सी रियल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज़ रियल नंबर, बी इंटू डी रियल नंबर, डिफरेंस क्या है? रियल नंबर, इट इज़ रियल नंबर, इट इज़ रियल नंबर, सम क्या है? रियल नंबर। सो सपोज दिस इज A, कैपिटल A, दिस इज सपोज कैपिटल A, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज A? SC माइनस BD, व्हाट इज B? AD प्लस BC। ठीक है, नाउ डिवीजन, डिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसमें कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाउ वी कैन रिड्यूस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सारी चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर रहा हूँ? कन्वर्ट कर रहा हूँ। नाउ Z1 इक्वल टू A प्लस IB, Z2 इक्वल टू C प्लस ID। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो Z1 बाई Z2, A प्लस IB बाई C प्लस ID। नाउ दिस इज नॉट एन स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसा फॉर्म में नहीं है, not in this form. What is A? A is a real number, B is a real number, A plus IB is a complex number. It is called standard form. ये standard form में नहीं है। उसको standard form में very very important is that denominator में I रहना नहीं चाहिए। denominator में क्या है? I is remaining. It is a complex number ना, तो denominator को क्या करना है? हमें real number बनाना है। How to make this? कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे such that ये डिनोमिनेटर क्या होगा? रियल नंबर होगा। आपको एक प्रॉपर्टी पता है, सपोज दैट इफ Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके साथ अगर उसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाती है? ये रियल नंबर। ये क्या हो जाता है? इट इज़ ए रियल नंबर। सो सिंस इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ़ यू मल्टीप्लाई ए पर्टिकुलर नंबर विद दिस, उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करो करने के बाद क्या हो जाता है? वो रियल हो जाएगा। तो कौन सा नंबर होगा? उसका कंजुगेट। तो C प्लस ID ऑलरेडी इज देयर, तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ? कंजुगेट। कंजुगेट क्या है? C माइनस ID। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सिंस आई एम मल्टीप्लाइंग एक्स्ट्रा C माइनस ID इन द डिनोमिनेटर,
So similarly we can multiply what? Same complex number will be multiplied in the numerator. Okay. तो आपको पता है a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इक्वल टू ए माइनस आई बी, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो मैंने जेड इंटू जेड बार में आप लोगों को शो किया था। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करो एस सी प्लस आई इंटू बी सी, देन ए सी आई इंटू बी सी, देन ए माइनस आई इंटू ए डी, देन आई इंटू आई, तो माइनस प्लस ए माइनस आई इंटू आई स्क्वायर इंटू वाट बी डी, इंटू वाट बी डी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, Z1 बाई Z2 इक्वल टू वाट, थोड़ा सा अरेंजमेंट करें, एस सी देन आई इंटू बी सी, देन आई इंटू ए डी, and this one I square is equal to what, minus 1, minus a plus BD divided by what, C square plus D square. ठीक है, now in numerator all the term not containing I together, ये क्या है, this one and this one, there is no I, इसको अरेंज करो, एंड इसमें I कॉमन ले सकते हो, I इंटू बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, नाउ टू रिड्यूस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म हम सेपरेट करेंगे, एस सी प्लस बी डी डिवाइड बाई एस सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई वाट, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड आई इंटू बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई वाट, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या बन गया, ये सारी एस सी रियल नंबर है, बी डी रियल नंबर है, बिकॉज ए एंड सी आर रियल नंबर, बी एंड डी आर रियल नंबर, प्रोडक्ट रियल नंबर, ये प्रोडक्ट रियल नंबर, उसका साम क्या है रियल नंबर, ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रियल नंबर है, तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो उसको आप कह सकते हो दिस इज़ ए कैपिटल ए एंड दिस इज़ व्हाट कैपिटल बी। व्हाट इज़ ए एंड बी आर रियल नंबर, देयरफॉर Z1 by Z2 इज अगेन ए complex number, again a what, complex number. ठीक है, so if Z1 and Z2 are any two complex number, then their sum is a complex number, their difference is a complex number, their product is a complex number, and their quotient means division is a also complex number. ठीक है, तो अगर ऐसा complex number आपके पास रहे तो उसको कैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आप डेनोमिनेटर में क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसका कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद नीचे जो मल्टीप्लाई करेगा ऊपर में से मल्टीप्लाई करके ये आप ऐसे कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। ठीक है, सो आई होप आई डिस्कस ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, okay, so in this class we have discussed about how imaginary number introduced, how the mathematician introduced imaginary number because of the equation x square plus 1 equal to what, 0, and then we have discussed about complex number and its there is a real part as well as imaginary part, and when every real number becomes a complex number, and we also observe that a particular complex number is purely real when its imaginary part equal to 0, and it is purely imaginary when real part equal to 0, and then we discuss about what conjugate complex number. So if a plus iv is a complex number, then a plus iv bar is a conjugate, and bar remove करने के बाद क्या हो जाती है, a minus ib हो जाता है, and then product of complex number and its conjugate z into z bar is equal to what, we get what, a real number. ठीक है, इसके बाद we have discussed about what there is algebra of a complex number and sum, product, division and subtraction, we have discussed about this. Okay,
So in the next class we will discuss about how to reduce a complex number into a that is called how to reduce into standard form. Okay, a complex number को कैसे standard form में reduce करे, this type of question I will solve, and then further we will discuss more about complex number. Okay, so thank you very much, all the best.